हेलो नमस्कार साथियों, मैं एचपी सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं खान सर के पॉकेट जी के बुक के रिवीजन वाले सेशन में। साथियों, आप सभी को ज्ञात होगा कि हम लोग खान सर के जो ये पॉकेट जी के बुक है इसको लाइन बाय लाइन रिवीजन कर रहे हैं। तो हम लोग इस बुक का ऑलरेडी 2 चैप्टर निपटा चुके हैं और आज से हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, यानी तीसरा चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आज का जो चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है उस चैप्टर का नाम है भारत का भूगोल, यानी इंडियन ज्योग्राफी हम लोग आज से स्टार्ट करने जा रहे हैं और देखेंगे कि ये जो इंडियन ज्योग्राफी है ये कितने दिनों तक जो है खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग एक नया और चैप्टर स्टार्ट करेंगे। इसी प्रकार से हम लोग पूरा जो है इस बुक को रिवीजन कर डालेंगे। तो चलिए हम लोग बिना किसी देर के सेशन को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं और लाइन बाय लाइन समझते हैं, सभी पॉइंट को हम समझते हैं। आप लोग को मैं बता दूं कि केवल हम लोग लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे ही नहीं, मैं जो जानता हूँ उसके बेसिस पर आप लोग को समझाने का भी प्रयास करूंगा। तो जो लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं और जो इस सेशन को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उनको मैं बता देना चाहता हूँ कि आप लोग चाहे किसी भी एग्जाम का तैयारी क्यों ना कर रहे हैं, जहाँ पर जीएस से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप लोग के लिए ये जो बुक है बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस बुक का आप लोगों को खासियत देखना होगा तो आप लोग जो है बिहार दरोगा का एग्जाम हुआ था 1275 सीट के लिए, उस एग्जाम का आप लोग क्वेश्चन उठा लीजिए और इस बुक में मिलाइएगा तो आप लोग को जानकर ये हैरानी होगा कि यहाँ पर 70 से 75 क्वेश्चन आप लोग को हूबहू देखने को मिलेगा। तो उस एग्जाम से आप लोग इस बुक का जो है मिला सकते हैं कि ये बुक कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अदरवाइज हम इससे ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। आप लोग भी जानते हैं कि इस बुक का खासियत क्या है। तो चलिए हम लोग इस सेशन को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो आज के सेशन में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे भारत का भूगोल। भारत के भूगोल के अंतर्गत हम लोग सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, तो सामान्य परिचय पढ़ेंगे, यानी सामान्य जानकारी हम लोग देखेंगे भारत के भूगोल के बारे में। तो चलिए हम लोग इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग जो है इस वीडियो को पूरे एंड तक देखते रहिएगा और स्टेप बाय स्टेप आप लोग को क्या करना है, जो जो मैं बताऊंगा उसी प्रकार से आप लोग को याद करते चलना है। तो चलिए हम लोग इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। और आप लोग चाहते हैं कि पूरा बुक को रिवीजन करना तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस बुक पर मैं पूरा आप लोग को लाइन बाय लाइन रिवीजन कराने वाला हूं। तो बुक को सभी लोग क्या करिए, सॉरी चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब सभी लोग जरूर कर लीजिएगा। और इस बुक का पीडीएफ मैं आप लोग को टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दूंगा, तो वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा इसका पीडीएफ। तो थोड़ा सा मैं यहाँ पर जूम कर लेता हूँ, तब जो है आप लोग को स्पष्ट तरीके से दिखाई देगा। तो आप लोग थोड़ा सा धैर्य से देखिएगा। यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं भारत का सामान्य जानकारी। तो सामान्य जानकारी में सबसे पहले आप लोग देखिएगा यहाँ पर, तो सबसे पहले आप लोग देखिएगा, तो सबसे पहले यहाँ पर देखिएगा भारत का क्षेत्रफल। तो भारत का जो क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। तो भारत का क्षेत्रफल आप सभी लोग याद रखिएगा कितना है, तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में कौन सा स्थान है, तो आप लोग कहिएगा 7वां स्थान है। 1 मिनट होल्ड करिए क्योंकि हमको लग रहा है कि आप लोग को पूरा क्लीन तरीके से दिखाई नहीं दे रहा होगा। तो थोड़ा सा मैं और इसको क्या कर लेता हूँ, जूम कर लेता हूँ। तो थोड़ा सा आप लोग जो है वेट कर लीजिएगा। यहाँ पर पीडीएफ से पढ़ाने में थोड़ा सा जो है दिक्कत आता है, तो कोई नहीं, हम लोग यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा क्या बताया गया है, तो भारत का क्षेत्रफल आप लोगों से पूछेगा एग्जामिनर, तो आप लोग कहिएगा 32,87,263 वर्ग किलोमीटर आप लोग याद रखिएगा, यानी किलोमीटर स्क्वायर आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद अगला पॉइंट आता है भारत के क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में कौन सा स्थान आता है, यानी जो हमारा ये भारत है ये पूरे विश्व में कितने नंबर पर आता है, किस स्थिति में, तो क्षेत्रफल की स्थिति में। तो आप लोग कहिएगा 7वें नंबर पर आता है। तो विश्व में 7वें नंबर पर आता है क्षेत्रफल की दृष्टि से। और वहीं पर हम लोग बात कर लेते हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत से बड़े 6 देश कौन कौन सा है। तो आप लोग याद रखिएगा भारत में सबसे भारत से बड़ा जो देश है ये कौन कौन सा है, आप लोग क्या याद रखिएगा, आप लोग सबसे पहले याद रखिएगा रूस, उसके बाद कनाडा, उसके बाद चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया। रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया, ये 6 नाम आप लोग को याद रखना है भारत से पहले। और भारत के बाद एक नाम और याद रखना है जिसका नाम जो है अर्जेंटीना है। ये 8 देश का नाम जरूर याद रखिएगा। टॉप 8 देश का नाम आप लोग को याद रखना है क्षेत्रफल के दृष्टि से। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं अगला पॉइंट, देखिएगा भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% है। तो इस पॉइंट को आप लोग जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा। यानी पूरा जो हमारा जो संसार है, यानी पूरा वर्ल्ड में, पूरा वर्ल्ड मान लीजिए 100% है, तो उसमें हमारा जो पार्ट जो है ये कितना है, तो 2.42% है। तो ये पॉइंट आप लोग जरूर याद रखिएगा। आइए हम लोग बात करते हैं आगे के पॉइंट को यहाँ पर समझते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा बताया गया है भारत का जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में दूसरा स्थान आता है।
और आप लोग को ये जानकारी होगा, पता चल गया होगा कि अभी जो है वर्तमान में पहला स्थान हो चुका है, यानी हम लोग अब चाइना को भी पिछाड़ चुके हैं। तो यहाँ पर अब आप लोग को क्या याद रखना है, पहला स्थान है, बट 2011 के जनगणना के अनुसार ही आप लोग याद रखिएगा, वर्तमान में दूसरा स्थान है। उसके बाद यहाँ पर देखिए बताया गया है, भारत की जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% है। तो 17.5% आप लोग याद रखिएगा। तो विश्व के कुल जनसंख्या का हमारा जो है जनसंख्या कितना है, हमारे देश का जनसंख्या कितना है, तो आप लोग कहिएगा 17.5% है। और इसका जो है क्रम वाइज कितना हो जाएगा, नहीं हमारा देश जो है क्रम वाइज में कितना जाएगा, तो दूसरा स्थान पर आ जाता है, पहला चाइना आ जाता है। लेकिन वर्तमान में हम लोग चाइना को भी पिछाड़ चुके हैं, बट आप लोग को 2011 के जनगणना के अनुसार ही अभी याद रखना है। तो ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। हम लोग बात कर लेते हैं राज्यों की संख्या। जो है भारत में वर्तमान में 28 राज्य है और केंद्र शासित प्रदेश जो है 8 है। तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश वर्तमान में ये स्थिति है भारत में। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं जिलों की कुल संख्या। यहाँ पर तो 766 जिला है। यहाँ पर जो है आप लोग लगभग में याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर जो है आगे पीछे भी हो सकता है, यानी आप लोग को लगभग में याद रखना है। एक बार आप अपने से जो है गूगल कर लीजिएगा इसको। उसके बाद आप लोग गाँवों की कुल संख्या भी लगभग में ही याद रखिएगा। अब आइए हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर अक्षांशीय विस्तार, देशांतरीय विस्तार के बारे में। ये तो सभी लोग को पता होगा, नहीं पता है तो आप लोग याद करिएगा। सबसे पहले मैं आप लोग को मैप के माध्यम से समझाने का प्रयास करूंगा। तो मैं सबसे पहले यहाँ पर एक मैप जो है स्क्रीन पर ले लेता हूँ, उसके बाद मैं आप लोग को समझाऊंगा, क्योंकि मैप के माध्यम से ही आप लोग पूरा बेहतरीन तरीके से समझ सकते हैं। तो एक प्यारा सा भारत का जो है नक्शा हम लोग यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद हम लोग समझते हैं। तो ये ले लेते हैं हम भारत का एक नक्शा और यहाँ से हम लोग समझते हैं। तो देखिएगा देशांतरीय विस्तार क्या होता है और अक्षांशीय विस्तार क्या होता है। तो देशांतरीय विस्तार और अक्षांशीय विस्तार को हम लोग क्या करते हैं, बेहतरीन तरीके से समझते हैं। तो देखिए जो इस तरह से रेखा खींचा जाएगा, जो इस तरह से रेखा खींचा जाएगा, इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग क्या कहेंगे आप लोग बताइए। तो इसको कहेंगे हम लोग अक्षांशीय विस्तार। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, अक्षांशीय विस्तार कहेंगे। तो इस प्रकार से आप लोग याद रखिएगा, इस लाइन को हम लोग अक्षांशीय विस्तार कहते हैं। यानी हमारा जो भारत है यहाँ से लेकर यहाँ तक है, तो ये जो है अक्षांश है। यहाँ पर जितना भी लाइन इस प्रकार से खींचा जाएगा इसको हम लोग अक्षांश बोलते हैं। यहीं पर इस प्रकार से लाइन खींचा जाएगा तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, तो देशांतरीय अक्षांश बोलेंगे। तो देशांतरीय अक्षांश किसको बोलेंगे, जो खड़ा रहेगा उसको हम लोग देशांतरीय अक्षांश बोलेंगे। तो आइए हम लोग समझते हैं क्वेश्चन के माध्यम से। यहाँ पर क्या बात को बतलाया गया है अक्षांशीय विस्तार में, देखिएगा तो 18 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक यहाँ पर बताया गया है। तो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर कितना है, तो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक उत्तरी अक्षांश आप लोग को क्या करना है, यहाँ पर याद रखना है। 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक आप लोग उत्तरी अक्षांश याद रखिएगा। यानी यहाँ से उत्तरी अक्षांश स्टार्ट होता है और यहाँ पर खत्म हो जाता है। यानी हमारे भारत का जो स्थिति है ये इसी अक्षांश के बीच जो है आता है। तो ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। यहीं पर हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर देशांतरीय विस्तार। तो देशांतरीय विस्तार मैंने आप लोग को बताया था, जो खड़ा लाइन है यानी जो उत्तर से दक्षिण की ओर क्रॉस करेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, तो उसको हम लोग देशांतरीय विस्तार बोलेंगे। तो देशांतरीय विस्तार में देखिएगा तो हमारा भारत का जो स्थिति है ये 68 डिग्री 60 मिनट से लेकर पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद अगला पॉइंट आता है पूर्व से पश्चिम की ओर लंबाई। तो भारत का जो स्थिति है इसका लंबाई आप लोगों से पूछ लेगा एग्जामिनर, तो आप लोग को इससे बताइएगा। देखिए मैं एक यहाँ पर प्यारा सा जो है मैप बनाने का प्रयास करूंगा। अगर भाई छोड़िए यहाँ पर मैप है तो इसी से हम लोग क्या करते हैं, काम चला लेते हैं। तो आप लोगों से जब भी पूछेगा तो भारत का जो है उत्तर से दक्षिण की लंबाई और जो है पूरब से पश्चिम की लंबाई, तो आप लोग जरूर इसका जो है याद रखिएगा डाटा, क्योंकि एग्जामिनर आप लोगों से डायरेक्ट इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ लेता है। तो आप लोग क्या याद रखिएगा, तो आप लोग को याद रखना है यहाँ पर देखिएगा बताया गया है कि यहाँ पर पूर्व से पश्चिम की जो लंबाई है 2933 किलोमीटर है और उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है 3234 किलोमीटर, यहाँ 3214 किलोमीटर आप लोग याद रखिएगा। उत्तर से दक्षिण की लंबाई जो है 3214 किलोमीटर है और जो है यहाँ पर देखिएगा, एक मिनट रुकिएगा, 3214 किलोमीटर जो लंबाई है कहाँ से कहाँ तक है, तो उत्तर से दक्षिण की लंबाई है और पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितना है, तो 2933 किलोमीटर है। तो पूर्व से पश्चिम यानी यहाँ पर देखिएगा, यहाँ से यहाँ तक देखिएगा, ये पूर्व से पश्चिम की जो लंबाई है ये कितना है, तो आप लोग कहिएगा 2933 किलोमीटर है, 2933 किलोमीटर है। और यहीं पर हम लोग बात कर लेते हैं उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है, उत्तर से दक्षिण की जो ये वाला लंबाई जो है इसका आप लोग दूरी याद रखिएगा, ये कितना है, आप लोग कहिएगा 3214 किलोमीटर है। तो 3214 किलोमीटर आप लोग
याद रखिएगा। इस प्रकार से आप लोग को लंबाई याद रखना है। भारत का जो है उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितना है और पूरब से पश्चिम की लंबाई कितना है। तो इस सभी पॉइंट को आप लोग नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये बेसिक क्वेश्चन है। आप लोगों से एग्जामिनर बार बार इस प्रकार के क्वेश्चन पूछ रहता है। अब आइए हम लोग बात कर लेते हैं, इससे आगे बात कर लेते हैं। तो थोड़ा सा मैं इसको क्लीन कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों को समझाऊंगा, क्योंकि इधर उधर जो है ये पेज घसक जा रहा है, तो उसको हम लोग को समझने में पूरा जो है परेशानी होने लगेगा। यहाँ पर समझिएगा, तो हम लोग कहाँ तक पढ़ चुके हैं? यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके हैं उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितना है। आप लोगों से पूछेगा स्थलीय सीमा की लंबाई कितना है, तो आप लोग कहिएगा 15,200 किलोमीटर है। तो भारत की जो स्थलीय सीमा है उसका लंबाई कितना है, तो आप लोग कहिएगा कितना है, तो 15,200 किलोमीटर है। तो 15,200 किलोमीटर ये स्थलीय सीमा की लंबाई है। आप लोग नहीं समझे होंगे, तो आइए यहाँ पर हम लोग समझते हैं। तो देखिए यहाँ पर आप लोग देखिएगा, थोड़ा सा मैं इसको साफ करता हूँ। इस पॉइंट को आप लोग नोट डाउन कर लिए होंगे, अदरवाइज नोट डाउन नहीं किया है तो इस बुक का PDF भी आप लोग को मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक आप लोग देख सकते हैं, ये जो है जलीय जो है ये क्या है, सीमा है। तो हमारे देश का जो है जलीय सीमा कहाँ से कहाँ तक है, तो आप लोग क्या कहिएगा, आप लोग कहिएगा यहीं तक है, यहाँ पश्चिम बंगाल तक आप लोग याद रखिएगा। तो यहाँ से गुजरात से लेकर पश्चिम बंगाल तक जलीय सीमा लगता है। तो यहाँ पर स्थलीय सीमा कहाँ लगता है, तो यहाँ पर देखिए गुजरात से लेकर यहाँ पर राजस्थान होते, पंजाब होते, जम्मू कश्मीर होते, लद्दाख होते, ये हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उसके बाद जो है यहाँ पर उत्तराखंड होते हुए ये उत्तर प्रदेश, बिहार, उसके बाद पश्चिम बंगाल, सिक्किम, तो उसके बाद जो है असम और अरुणाचल प्रदेश। इस प्रकार से लगते लगते यहाँ पर कहाँ तक पहुँचता है, तो ये फिर पश्चिम बंगाल तक आ जाता है। तो ये जो है यहाँ से जो स्टार्ट होता है और यहाँ तक ये जो पहुँच रहा है, ये स्थलीय सीमा है। यानी ये जो है भूमि से संबंधित जो है सीमा है, यानी भूमि से लगने वाला ये सीमा है, यानी स्थलीय सीमा है। तो इसका लंबाई पूछा गया है, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक लंबाई कितना है, तो आप लोग क्या बताइएगा, 15,200 किलोमीटर यहाँ से लेकर यहाँ तक लंबाई है। तो आई होप कि ये भी पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब आइए हम लोग आगे के पॉइंट को समझते हैं, देखते हैं इस बुक में क्या बात को बतलाया गया है। इस बुक में अब आप लोगों से कहा गया है तटीय भाग की लंबाई कितना है, तो 7516.6 किलोमीटर। तो 7516.6 किलोमीटर यहाँ पर तटीय भाग की लंबाई बतलाया गया है। तो चलिए मैं आप लोग को बतलाता हूँ, जिन लोगों को पता नहीं है तटीय भाग की लंबाई जो है यहाँ पर 7516.6 किलोमीटर जो बतलाया गया है, ये किस आधार पर बतलाया गया है। आप लोग पढ़े होंगे 6100 किलोमीटर, और यहाँ पर 7516.6 किलोमीटर क्यों बतलाया जा रहा है। यहाँ पर समझिएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो लंबाई है, ये जो है जलीय सीमा की लंबाई जो है, भारत के जो जलीय सीमा वाला राज्य है, इसका लंबाई कितना है, तो आप लोग कहिएगा 6100 किलोमीटर है, जो कि हम लोग आगे पढ़ने वाले भी हैं। 6100 किलोमीटर है। और आप लोग जानते हैं कि ये जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है और ये जो लक्षद्वीप है, ये सभी जो है हमारा ही पार्ट है। तो इसको भी जोड़ा जाता है, यानी मान लीजिए ये कोई द्वीप है, तो इसका भी यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो है क्या लगता है, तो ये इसका बाउंड्री लगता है, यानी जल से इसका सीमा लगता है। तो इसको भी ऐड किया गया है यहाँ पर, तब जाकर 7516.6 किलोमीटर हो रहा है। आई होप कि ये पॉइंट आप लोग को क्लियर हो गया होगा। तो आप लोगों से डायरेक्ट पूछेगा कि भारत के मुख्य भूमि का स्थलीय जलीय सीमा की लंबाई आप लोगों से पूछेगा, तो आप लोग कहिएगा 6100 किलोमीटर। आप लोगों से पूछेगा भारत के कुल जलीय सीमा की लंबाई कितना है, तो आप लोग क्या बतलाइएगा, 7516.6 किलोमीटर। ये सभी पॉइंट आप लोग जरूर याद रखिएगा। मैं अपने बेसिस पर आप लोग को बतलाने का प्रयास कर रहा हूँ। आई होप कि सभी लोग को क्लियर होते चला जा रहा होगा। अब आइए हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर देखिएगा बतलाया गया मुख्य भूमि के तटीय भाग की लंबाई, यानी वही बात है कि जलीय भाग की लंबाई कितना है, तो 6100 किलोमीटर आप लोग याद रखिएगा। द्वीपों की कुल संख्या आप लोगों से पूछेगा, तो 608 है। यहाँ पर देखिएगा बंगाल की खाड़ी में द्वीपों की कुल संख्या 572 है, जिसमें से 38 द्वीप पर मानव आवास करते हैं वर्तमान में। और अरब सागर में द्वीपों की संख्या कुल कितना है, तो 36 है, और इसमें 11 पर जो है 11 द्वीपों पर मानव का आवास है। तो ये पॉइंट जरूर आप लोग याद रखिएगा। तो द्वीपों की कुल संख्या 608, और बंगाल के खाड़ी में यानी अंडमान निकोबार द्वीप समूह वाले जो इलाका है, उधर कितना द्वीप है छोटा मोटा, तो आप लोग कहिएगा 572 है, जिसमें से 38 पर मानव रहते हैं वर्तमान में। और यहाँ पर अरब सागर में हम लोग बात कर लेते हैं, तो वहाँ पर जो है यानी लक्षद्वीप की तरफ हम लोग बात कर लेते हैं, तो वहाँ पर 36 छोटा मोटा द्वीप है, और उसमें जो है 11 पर मानव वर्तमान में वास करते हैं। तो इतना पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। अब आइए हम लोग बात कर लेते हैं प्रमुख पर्वत के बारे में। तो प्रमुख पर्वत में देखिएगा, तो सबसे पहले हम लोग हिमालय के देख लेंगे। काराकोरम आता है, अरावली, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, विंध्याचल पर्वत आता है, विंध्याचल पर्वत आएगा। उसके बाद देखिएगा सतपुड़ा, अन्नामलाई और
नीलगिरी। तो ये जो है हमारा देश का पहाड़ है, और भी बहुत प्रकार के हम लोग को पहाड़ के बारे में पढ़ना होगा। तो हम लोग पहाड़ वाले चैप्टर में हम लोग वहाँ पर पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। यहाँ पर देखिएगा बताया गया प्रमुख नदियाँ। तो प्रमुख नदियाँ में सबसे पहला सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र, गंगा, यमुना, गोदावरी, दामोदर, नर्मदा, ताप्ती, कावेरी, महानदी, घाघरा और गोमती नदी। और इसके बाद भी बहुत ऐसे नदियाँ हैं जिसके बारे में हम लोग को पढ़ना है, आगे हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा बतलाया गया है प्रमुख झील है। तो डल झील, बुलर झील, नैनीताल झील, सतताल झील, नागिन झील, सांबर झील, डिडवाना झील, चिल्का झील। तो ये सभी झीलों के बारे में भी हम लोग अलग से एक चैप्टर के माध्यम से पढ़ेंगे। तो यहाँ पर आप लोग एक जो है एक नज़र में इतना पॉइंट याद रखिएगा। चलिए हम लोग आगे के पॉइंट को क्या करते हैं समझते हैं। तो हम लोग कहाँ तक देख चुके हैं, तो प्रमुख झीलें तक देख चुके हैं, हुसैन सागर झील तक हम लोग पढ़ चुके हैं। अब आइए हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पर महानगर के बारे में। महानगर से आगे के पॉइंट को हम लोग समझते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि महानगर में देख लेते हैं। तो सबसे पहला कोलकाता याद रखिएगा, मुंबई, नई दिल्ली और चेन्नई, ये जो 4 शहर है ये महानगर के अंतर्गत आता है। ये 5 शहर का नाम याद रखिएगा, ये 5 महानगर के नाम आप लोग को याद रखना है। कौन कौन? तो कोलकाता, मुंबई, नई दिल्ली और चेन्नई। आप सभी लोग जानते हैं भारत का राजधानी जो है ये नई दिल्ली है, तो ये तो सभी लोग को ज्ञात होगा। यहाँ पर जनसंख्या आप लोग याद रखिएगा, 1,21,08,54,977 आप लोग याद रखिएगा। ये वर्तमान में हमारे देश का ये जनसंख्या है, वर्तमान में नहीं, 2011 के जनगणना के अनुसार आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद जनसंख्या घनत्व आप लोगों से पूछेगा, तो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर आप लोग याद रखिएगा। यानी एक वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत कितने व्यक्ति आते हैं, निवास करते हैं? 382 व्यक्ति निवास करते हैं। तो ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित भारतीय राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित भारतीय राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश आप लोग के सामने दिखाई दे रहा है। इसको मैं आप लोग को मैप के माध्यम से बतलाने का प्रयास करूंगा। आई होप कि आप लोग को समझ में आ जाएगा। तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए, मैं अपना गला फ्रेश कर लेता हूँ। आप सभी लोग इसको एक नज़र में पढ़िए, अदरवाइज मैं आप लोग को यहाँ पर लाइव क्लास में याद कराने वाला हूँ। यहाँ पर आप लोग जरूर एक बार पढ़िएगा। सभी लोग जल्दी से पढ़िए सभी पॉइंट को। तो चलिए हम लोग याद करते हैं यहाँ पर। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित भारतीय राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश हम लोग याद करते हैं। तो यहाँ पर एक बार आप लोग पढ़िएगा, मैं आप लोग को पढ़कर बता दे रहा हूँ। उसके बाद हम लोग मैप के माध्यम से समझेंगे, तब आप लोग के दिमाग में जाकर सेट होगा। अदरवाइज यहाँ पर पढ़िएगा, रटिएगा, तो 2-3 दिन याद रहेगा, उसके बाद फिर ऑटोमेटिक जो है आपके दिमाग से ही निकल जाएगा। तो हम लोग निकलने वाला यानी दिमाग से निकलने वाले प्रकार से हम लोग याद नहीं करेंगे। हम लोग ऐसा याद करेंगे कि हरदम के लिए, यानी जब आप लोग सोते भी रहिएगा तब पर भी आप लोग के माइंड में वो बात सेट रहेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, चीन के साथ जो है 5 केंद्र शासित प्रदेश और राज्य लगते हैं, जिसमें 2 केंद्र शासित प्रदेश और जो है 1 केंद्र शासित प्रदेश और जो है 4 भारतीय राज्य लगने वाला है। तो यहाँ पर याद रखिएगा, तो सबसे पहले लद्दाख याद रखिएगा, जो कि एक यूटी है यानी केंद्र शासित प्रदेश है। तो राज्य 4 है, जो कौन कौन सा है, तो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। नेपाल के साथ 5 जो है भारतीय राज्य लगने वाला है, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। उसी प्रकार से बांग्लादेश के साथ देखिएगा, तो भारतीय राज्य जो है ये 5 भारतीय राज्य लगता है, जिसका बाउंड्री लगता है, पश्चिम बंगाल लगता है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। उसी प्रकार पाकिस्तान के साथ हमारा भारतीय राज्य कौन कौन अपना बाउंड्री शेयर करता है, तो आपको एक गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ये 2 यूटी है और 3 ये राज्य है। उसके बाद म्यांमार के साथ 4 भारतीय राज्य जो है अपना बाउंड्री शेयर करता है। सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। भूटान के साथ भी हमारे भारत के 4 जो है राज्य अपना बाउंड्री शेयर करता है। कौन कौन से है, तो सिक्किम, असम, पश्चिम बंगाल और अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद यहाँ पर अफगानिस्तान देखिएगा, तो ये एक ही जो है यूटी से स्पर्श करता है इसका बाउंड्री, और ये कौन सा है, तो लद्दाख है। तो लद्दाख वाला वही इलाका यहाँ पर स्पर्श करता है जो वर्तमान में पाकिस्तान के हवाले है।
तो पीएको वाला जो इलाका है वही इलाका लगता है किसके साथ, तो यहाँ पर लद्दाख के साथ लगता है, उस लद्दाख नहीं तो अफगानिस्तान के साथ लगता है। तो लद्दाख में जो पाक वाला इलाका है, यानी पाक के द्वारा जो अधिकृत इलाका है। आइए हम लोग समझते हैं किसके माध्यम से, यहाँ पर मैप के माध्यम से हम लोग समझते हैं, क्योंकि मैप के माध्यम से समझेंगे तभी सभी पॉइंट हमको क्लियर होगा और दिमाग में भी सेट हो जाएगा। यहाँ पर मैं आप लोग को समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, आप लोग बेहतरीन तरीके से समझिएगा। तो देखिए यहाँ पर आप लोग ध्यान से समझिएगा यहाँ पर बातों को। तो आप सभी लोग सबसे पहले चीन को देखिएगा, सॉरी चीन को नहीं देखेंगे, सबसे पहले हम लोग पाकिस्तान को देखेंगे, क्योंकि यहाँ से स्टार्ट करेंगे और पूरा वहां तक पहुंचेंगे। तो चाइना का बाउंड्री देखिएगा, यहाँ पर पाकिस्तान आप लोग को दिखाई दे रहा है, नहीं यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है कौन सा देश फैला हुआ है, तो आप लोग कहिएगा पाकिस्तान है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पाकिस्तान के साथ जो है बाउंड्री शेयर करता है। और ये भारत के कौन कौन से राज्य है जो अपना बाउंड्री पाकिस्तान के साथ शेयर करता है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिएगा, 1 नंबर पर आ जाएगा गुजरात, 2 नंबर पर राजस्थान आ जाएगा, 3 नंबर पर आ जाएगा पंजाब, 4 नंबर पर जम्मू कश्मीर और 5 नंबर पर लद्दाख। तो ये 5 भारत के ऐसे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं जो अपना बाउंड्री पाकिस्तान देश के साथ शेयर करते हैं। तो आप लोग बताइए, पहला पर गुजरात, दूसरा पर राजस्थान, तीसरा पर पंजाब, चौथा पर हो जाएगा जम्मू कश्मीर और 5वां पर लद्दाख, आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद हम लोग बात करते हैं यहाँ पर देखिएगा, तो ये जो है ये कौन सा देश है, आप लोग कहिएगा अफगानिस्तान है। ये जो है अफगानिस्तान है और यहाँ से जो है यहाँ तक इसका बाउंड्री है। तो ये जो कौन सा देश है, ये अफगानिस्तान है। तो यहाँ पर देखिएगा आप लोग ध्यान से, तो यहाँ पर जो है इतना ही बाउंड्री अपना शेयर करता है किसके साथ, तो भारत के साथ अपना बाउंड्री शेयर करता है कौन, तो अफगानिस्तान। तो ये कौन सा इलाका है, तो आप लोग कहिएगा ये जो येलो कलर का ये इलाका दिखाई दे रहा है, ये कौन सा है, तो आप लोग कहिएगा ये राजस्थान है, सॉरी लद्दाख है। ये जो है लद्दाख है। तो लद्दाख के साथ ही अपना बाउंड्री शेयर करता है कौन सा देश, तो यहाँ पर अफगानिस्तान। और वो भी ये जो इलाका है, ये आप सभी लोग जानते हैं, ये वाला इलाका पाकिस्तान वर्तमान में कब्जे आ लिया है। ये वाला इलाका से ही यहाँ पर बाउंड्री शेयर हो रहा है, तो वर्तमान में ये हमारे पास नहीं है, ये भी बात आप लोग को ध्यान देना है। अब आइए हम लोग बात कर लेते हैं चाइना। तो चाइना जो है यहाँ से इसका बाउंड्री स्टार्ट होता है और जो है कहाँ तक जाता है, तो इस प्रकार से ये लद्दाख होते हुए हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश से उत्तराखंड, उत्तराखंड से जो इस प्रकार से नेपाल होते हुए यहाँ पर जो उत्तराखंड तक रह जाता है, नीचे में नेपाल आ जाता है। और नेपाल के ऊपर जो है यहाँ पर फिर सिक्किम को टच करता है, सिक्किम को टच करने के बाद फिर भूटान के ऊपर पार होता है और यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश को टच करता है। और ये जो है ये पूरा क्या है, चाइना है। ऊपर में जो चाइना का बाउंड्री आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पर आप लोग याद रखिएगा कि भारत के कौन कौन से राज्य है जो अपना बाउंड्री चाइना देश के साथ शेयर करते हैं। यहाँ पर आप लोग याद रखिएगा, सबसे पहले तो एक यूटी याद रखिएगा, यानी केंद्र शासित प्रदेश याद रखिएगा, वो कौन सा है, तो लद्दाख याद रखिएगा। 2 नंबर पर याद रखिएगा एचपी, यानी जो है हिमाचल प्रदेश आप लोग याद रखिएगा। 3 नंबर पर उत्तराखंड याद रखिएगा। उसके बाद आप लोग उत्तर प्रदेश मत याद रखिएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश के साथ जो है नेपाल का बाउंड्री लगता है और नेपाल का बाउंड्री जब चाइना के साथ लगता है, तो यहाँ पर जो है बीच में एक देश आ जाता है जिसका नाम है नेपाल। तो इसके वजह से यहाँ पर उत्तर प्रदेश और बिहार का बाउंड्री चाइना के साथ नहीं लगता है। तो उसके बाद कहाँ लगता है, तो 3 नंबर पर याद रखिएगा सिक्किम में। तो 3 नंबर पर यहाँ पर सिक्किम में ये लगता है। और उसके बाद फिर से ऊपर भूटान के ऊपर पार हो जाता है और फिर से एक भारतीय राज्य आता है, ये कौन सा है, तो अरुणाचल प्रदेश है। तो अरुणाचल प्रदेश आप लोग क्या याद रखिएगा, 4 नंबर पर याद रखिएगा। तो 4 नंबर पर आप लोगों को क्या याद रखना है, अरुणाचल प्रदेश। 1 2 3 4 5 हो गया, यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर 4 होगा और यहाँ पर 5 होगा। टोटल 5 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश आप लोग को याद रखना है, जिसमें से 1 केंद्र शासित प्रदेश और 4 राज्य हो जाएगा। तो भारत को कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश है जो अपना बाउंड्री चाइना के साथ लगाता है, तो आप लोगों को केवल एक ही केंद्र शासित प्रदेश का नाम बताना है, वो है लद्दाख। इस प्रकार से याद रखना है। आप लोगों से पूछेगा कि जो है भारत के वो कौन कौन सा राज्य है जो अपना बाउंड्री चाइना देश के साथ लगाता है, तो आप लोग क्या बताइएगा, सबसे पहले कहिएगा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और उसके बाद अरुणाचल प्रदेश। ये 4 नाम आप लोग याद रखिएगा। और सबसे ज्यादा जो है अपना बाउंड्री कोई शेयर करता है, तो ये अरुणाचल प्रदेश शेयर करता है किस देश के साथ, तो चाइना के साथ। इतना पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। अब आइए हम लोग कौन देश को देख लेते हैं, तो यहाँ पर आता है म्यांमार। तो 3 नंबर पर हम लोग म्यांमार को देख लेते हैं। 4 नंबर पर 1 नंबर पर पाकिस्तान को देखें, 2 नंबर पर हम लोग किसको देखें, तो अफगानिस्तान को, 3 नंबर पर हम लोग चाइना को देखें और 4 नंबर पर हम लोग देख लेते हैं किसको, तो 4 नंबर पर हम लोग देख लेते हैं म्यांमार को। तो म्यांमार का बाउंड्री जो है यहाँ से इस प्रकार से जो है शुरू होता है, ऐसे देखिएगा भारतीय राज्य में आप लोग देखिएगा। तो ये जो है यहाँ पर जो है स्टार्ट होता है किसका बाउंड्री, तो यहाँ पर म्यांमार का बाउंड्री स्टार्ट होता है, यानी सबसे पहले आप लोग देखिए अरुणाचल प्रदेश में लगता है।
अरुणाचल प्रदेश के नागालैंड, नागालैंड के बाद मणिपुर होते हुए ये मिजोरम होते हुए ये कहाँ चला जाता है, तो ये इस प्रकार से ये जो है यहाँ पर बाउंड्री इसका लगता है। तो इस प्रकार से किसका बाउंड्री लगता है, तो म्यांमार का लगता है। तो सबसे पहले आप लोग याद रखिएगा अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। तो 4 राज्य का नाम आप लोग को याद रखना है। तो वो कौन कौन सा राज्य है, तो आप लोग को ये सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद मणिपुर, उसके बाद मिजोरम, उसके बाद आप लोगों को क्या याद रखना है, नागालैंड छूट गया था। तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, ये 4 नाम आप लोग को याद रखना है। उसके बाद हम लोग को अगला जो नाम रखना है, यानी अगला जो देश का बाउंड्री रखना है वो है बांग्लादेश। तो बांग्लादेश का बाउंड्री जो है यहाँ से मिजोरम से स्टार्ट हो जाता है, त्रिपुरा होते हुए, मेघालय होते हुए, असम को टच करते हुए ये पश्चिम बंगाल को टच करता है। यहाँ पर टोटल आप लोग को कितना जो है बाउंड्री देखने को मिला भारतीय राज्य का, तो सबसे पहले मिजोरम, उसके बाद त्रिपुरा, उसके बाद मेघालय, मेघालय 3 नंबर पर आया, उसके बाद असम 4 नंबर पर, उसके बाद पश्चिम बंगाल यानी 5 नंबर पर। तो ये 5 ऐसे भारतीय राज्य है जो अपना बाउंड्री किसके साथ लगाती है, तो ये बांग्लादेश के साथ लगाती है। तो इतना पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। तो सभी हम लोग जो है देश के साथ जो बाउंड्री शेयर करने वाला भारतीय राज्य है उसको हम लोग देख चुके हैं। आई होप कि ये पॉइंट आप लोग को समझ में आ चुका है। तो यहाँ पर आप लोग रट सकते हैं और आई होप कि वहाँ पर आप लोग समझ चुके होंगे, यानी डायग्राम के माध्यम से हम समझते हैं तो पूरा बेहतरीन तरीके से समझ में आता भी है और वो बहुत दिनों तक याद भी रहता है। तो इसीलिए मैं आप लोग को डायग्राम के माध्यम से समझाने का प्रयास किया हूँ। तो आज के बाद आप लोग को जो है ये क्वेश्चन भूलने वाला नहीं है। अदरवाइज आप लोग ट्रिक भी याद किए होंगे। ट्रिक तो मैं ज़्यादा रेफर नहीं करता हूँ, आप सभी लोग जानते हैं, पर ट्रिक को मैं ज़्यादा प्रेफर यहाँ पर नहीं देता हूँ। तो अदरवाइज एक ट्रिक आता है जिसका आई होप की नाम जो है, हाँ, बचपन में बीए किया, बचपन में एमबीए किया, तो बचपन में एमबीए किया ये ट्रिक आता है, उस ट्रिक के माध्यम से आप लोग याद रख लीजिएगा। अदरवाइज जो है हम यहाँ पर ट्रिक जो है नहीं बताएंगे, क्योंकि ट्रिक मैं आप लोग को कहीं पर भी बतलाने वाला नहीं हूँ, क्योंकि ट्रिक जो है फेल हो जाता है। कब फेल हो जाएगा, जब एक सीक्वेंस में पूछ लेगा तब वहाँ पर ट्रिक काम नहीं आता है। यहाँ पर आप लोगों से ये भी पूछता है कि वो कौन सा देश है, यहाँ पर आप लोगों से क्या पूछेगा, वो देश का नाम बतलाइए और किलोमीटर में बतलाइए। सॉरी, 1 मिनट आप लोग रुक जाइएगा, समझाने का तरीका जो है मेरा थोड़ा सा अलग बुझा रहा है, मैं आपके भाषा में समझाने का प्रयास करूंगा। यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर तो आप लोग को दिखाई नहीं दे रहा होगा, बट आप लोग ध्यान से समझिएगा, मैं आप लोग को बता रहा हूँ। 1 मिनट होल्ड करिएगा। तो यहाँ पर देखिएगा, आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए वो कौन सा देश है जिसका बाउंड्री कितना किलोमीटर लगता है। यानी आप लोगों से पूछेगा कि पाकिस्तान के साथ भारत का बाउंड्री कितना लगता है, तो आप लोग क्या कहिएगा, पाकिस्तान के साथ भारत का जो है 3323 किलोमीटर बाउंड्री शेयर होता है। नेपाल के साथ कितना होता है, तो 1751 किलोमीटर, और म्यांमार के साथ कितना होता है, तो आप लोग कहिएगा 1643 किलोमीटर बाउंड्री शेयर होता है। और सबसे ज़्यादा आप लोगों से पूछेगा तो बांग्लादेश के साथ बाउंड्री शेयर होता है 4096.7 किलोमीटर, और उसके बाद जो है 2 नंबर पर होता है चाइना के साथ 3488 किलोमीटर। तो आप लोगों से पूछेगा कि चाइना के साथ हमारे भारत का जो बाउंड्री लगा हुआ है उसका लेंथ कितना है, लंबाई कितना है, तो आप लोग कितना बतलाइएगा, 3488 किलोमीटर बतलाइएगा। आप लोगों से पूछेगा कि सबसे ज़्यादा भारत का बाउंड्री किस देश के साथ लगता है, तो आप लोग कहिएगा बांग्लादेश के साथ लगता है 4096.7 किलोमीटर। इसी प्रकार से आप लोगों को याद रखना है। आप लोगों से पूछेगा कि बताइए, यहाँ पर एक जो है नाम ऐड नहीं किया है, जिसका नाम जो है क्या है, ये है अफगानिस्तान। तो आप लोगों से पूछेगा कि सबसे कम बाउंड्री किस देश के साथ लगता है भारत का, तो आप लोग कहिएगा अफगानिस्तान के साथ लगता है, कितना लगता है, तो 106 किलोमीटर लगता है। तो 106 किलोमीटर आप लोग याद रखिएगा। ये सभी पॉइंट आप लोग को क्या करना है, याद रखना है। तो चलिए हम लोग आगे के पॉइंट को और जो है समझते हैं बेहतरीन तरीके से। यहाँ पर मैं थोड़ा सा इस सभी पॉइंट को जो है क्लीन करूंगा, उसके बाद आगे के पॉइंट को आप लोग को समझाऊंगा। देखिए यहाँ पर वो बात को लिखा गया है, यानी भूटान और अफगानिस्तान जो छूट रहा था, यहाँ पर देख सकते हैं उस पॉइंट को यहाँ पर लिखा भी गया है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहाँ पर आप लोग समझ सकते हैं।
तो देखिएगा यहाँ पर बतलाया गया है, तो भूटान देश के साथ जो है हमारा भारत का जो बाउंड्री लगता है कितना किलोमीटर लगता है, तो 699 किलोमीटर लगता है, और अफगानिस्तान के साथ सबसे कम यानी 106 किलोमीटर लगता है। और इसी प्रकार टोटल जोड़ेंगे तो 15,106 किलोमीटर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग को क्या करना है, याद रखना है। और भाई यहाँ पर अगला पॉइंट जो लिखा गया है, यहाँ पर लिखा गया है भारत की जलीय सीमा से संबंधित 7 देश हैं। तो जिस प्रकार से भारत के स्थलीय सीमा से भी संबंधित 7 देश था, उसी प्रकार से यहाँ पर जलीय सीमा से भी संबंधित कितने देश है, 7 देश है। तो दोनों कंडीशन में आप लोग याद रखिएगा, यानी ये स्थलीय सीमा यानी जो है भूमि वाला मार्ग से संबंधित जो पड़ोसी हमारा देश है, वो टोटल 7 है, जिसमें से पाकिस्तान हो जाएगा, अफगानिस्तान, चाइना, उसके बाद जो है नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश, 7 हो जाएगा टोटल। और उसी प्रकार से आप लोग को यहाँ पर याद रखना है कि 7 ऐसा देश है जो हमारे देश के साथ अपना जो है जलीय जो है बाउंड्री शेयर करता है। यहाँ पर ये पॉइंट याद रखिएगा। तो जलीय सीमा से लगने वाला वो कौन कौन सा देश है, भारतीय पड़ोसी आप लोग कहिएगा, पाकिस्तान, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड तथा इंडोनेशिया। ये 7 नाम आप लोग जरूर याद रखिएगा, जिसमें से पाकिस्तान, यहाँ पर म्यांमार और बांग्लादेश ये स्थलीय और जलीय दोनों से लगता है। तो ये भी क्वेश्चन आप लोगों से एग्जामिनर पूछ सकता है कि आप लोग बताइए वो कौन कौन सा देश है जिसका बाउंड्री भारत के साथ जलीय भी लगता है और स्थलीय भी लगता है। तो आप लोग कहिएगा म्यांमार, बांग्लादेश और क्या हो जाएगा, तो उस समय हमारा पड़ोसी अन्य इस इधर देखिएगा, तो ये कौन हो जाएगा, तो पाकिस्तान हो जाएगा। पाकिस्तान का नाम भी याद नहीं आ रहा है, जल्दी बतलाइए। यहाँ पर देखिएगा, उसके बाद यहाँ पर लिखा गया भारत की जलीय एवं स्थलीय सीमा से संबंध 3 देश हैं, बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान, जो कि मैं आप लोग को बतला चुका हूँ। पड़ोसी देश और उनके स्पर्श करने वाले अंतर्राष्ट्रीय सीमा व सर्वाधिक सीमा वाले राज्य। यहाँ पर देखिएगा बतलाया गया है कि बांग्लादेश के साथ जो है भारत का वह कौन सा राज्य है जो अपना सबसे ज्यादा बाउंड्री शेयर करता है। इस प्रकार से भी क्वेश्चन आजकल पूछा जा रहा है। आप लोग कहिएगा पश्चिम बंगाल सबसे ज्यादा बाउंड्री शेयर करता है, और इस कितना बाउंड्री शेयर करता है, तो 4,096 किलोमीटर यहाँ पर बाउंड्री शेयर करता है। सॉरी, यहाँ पर जो टोटल यहाँ पर बाउंड्री का लंबाई बतलाया गया है, यहाँ पर 4,096 नहीं, आप लोग केवल इतना याद रखिएगा, पश्चिम बंगाल जो है ये बांग्लादेश के साथ सबसे ज्यादा अपना बाउंड्री शेयर करता है। टोटल जो है भारत के साथ बांग्लादेश का लंबाई कितना है बाउंड्री का, तो आप लोग कहिएगा 4,096.7 किलोमीटर। उसके बाद पाकिस्तान का जो बाउंड्री सबसे ज्यादा किसी भारतीय राज्य से लगता है वो है राजस्थान। चाइना का भारतीय राज्य से सबसे ज्यादा बाउंड्री लगने वाला मैं आप लोग को बताया हूँ डायग्राम के माध्यम से भी, अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, नेपाल के साथ उत्तर प्रदेश, और म्यांमार के साथ जो है सबसे ज्यादा बाउंड्री शेयर करने वाला भारतीय राज्य अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, और भूटान के साथ असम हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग नाम याद रखिएगा। उसके बाद हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं शीर्ष 5 क्षेत्रफल वाले राज्य, यानी भारत के वो कौन कौन से जो है बड़े राज्य है जो क्षेत्रफल के दृष्टि से है। तो सबसे पहला जो राज्य हो जाएगा ये राजस्थान हो जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन है, तो राजस्थान हो जाएगा। 2 नंबर पर आप लोग याद रखिएगा मध्य प्रदेश, 3 नंबर पर याद रखिएगा महाराष्ट्र, 4 नंबर पर आप लोग याद रखिएगा क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश आप लोग याद रखिएगा। इस प्रकार से सभी पॉइंट आप लोग याद करते चलिएगा। इसका पीडीएफ मैं आप लोग को टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आप लोग खोजिएगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग जाइएगा तो वहाँ पर देखने को मिलेगा, उस पर क्लिक करके आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा टेलीग्राम चैनल से, जहाँ पर इस बुक का पीडीएफ आप लोग को देखने को मिलेगा। तो चलिए हम लोग आगे के पॉइंट को क्या करते हैं और समझते हैं। यहाँ पर देखिएगा बतलाया गया है, यहाँ पर मैं आप लोग को एक और राज्य जो है यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा था, ये गुजरात है। यानी टॉप 5 आप लोग को नाम याद रखना है क्षेत्रफल की दृष्टि से, भारत का टॉप 5 नाम आप लोग जरूर याद रखिएगा, जिसमें से राजस्थान आ जाएगा सबसे फर्स्ट नंबर पर, मध्य प्रदेश लगेगा दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर महाराष्ट्र, चौथे नंबर पर उत्तर प्रदेश और 5वें नंबर पर गुजरात। यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं शीर्ष 5 क्षेत्रफल वाले जिले, यानी क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग जो है सबसे बड़ा जिला कौन है। टॉप 5 हम लोग जिला का नाम याद रखेंगे। सबसे बड़ा जिला कच्छ हो जाएगा, गुजरात का है। उसके बाद लेह जम्मू कश्मीर में है 2 नंबर पर, तीसरा नंबर पर जो है जैसलमेर जिला है, चौथा नंबर पर बीकानेर है, राजस्थान का ही है, और 5वें नंबर पर बाड़मेर है जो कि राजस्थान में ही है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जो है जिला को भी नाम आप लोग याद रखिएगा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला, ऊपर से आप लोग टॉप 5 नाम याद रखिएगा। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की सीमा सर्वाधिक 8 राज्यों से लगती है। ये पॉइंट जरूर याद रखिएगा, आप लोगों से एग्जामिनर पूछता है
कि बताइए वो कौन सा राज्य है जो अपना बाउंड्री सर्वाधिक राज्यों से शेयर करता है, तो कहिएगा उत्तर प्रदेश। कितना है? टोटल 8 राज्यों से अपना बाउंड्री शेयर करता है। आप लोग देखिएगा, सबसे पहले आप लोग याद रखिएगा बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश। तो ये सभी नाम आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पर आइए हम लोग समझते हैं डायग्राम के माध्यम से। ये रहा हमारा जो है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का बाउंड्री कितने जो है राज्य के साथ लगता है? आप लोग कहिएगा टोटल जो है 8 राज्यों के साथ इसका बाउंड्री जो है शेयर होता है। तो 8 राज्य आप लोग गिनिएगा। सबसे पहले यहाँ पर उत्तराखंड आप लोग याद रखिएगा, उसके बाद हिमाचल प्रदेश थोड़ा सा लगता है, उसके बाद हरियाणा आप लोग याद रखिएगा। हरियाणा का नाम आप लोग कितना पर याद रखिएगा? 3 नंबर पर याद रखिएगा। 3 नंबर पर आप लोग हरियाणा का नाम याद रखिएगा। 4 नंबर पर आप लोग राजस्थान का नाम याद रखिएगा। 5 नंबर पर मध्य प्रदेश, 6 नंबर पर छत्तीसगढ़, 7 नंबर पर झारखंड और 8 नंबर पर बिहार आप लोग याद रखिएगा। ये जो है उत्तर प्रदेश का पड़ोसी जो राज्य है, इसका नाम आप लोग याद रखिएगा। टोटल कितना है? तो 8 है। ये आप लोग से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है। और एक जो है यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय बाउंड्री भी शेयर होता है, किसके साथ? तो आप लोग कहिएगा नेपाल देश के साथ यहाँ पर शेयर होता है। ये सभी पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। आइए हम लोग बात कर लेते हैं अब आगे। पॉइंट देखिएगा, यहाँ पर भारत के 9 राज्यों में तट रेखा है। इसमें गुजरात की तट रेखा 1663 किलोमीटर यानी सर्वाधिक लंबी है। तो सबसे लंबा जो तटीय रेखा वाला राज्य कौन सा है? तो आप लोग कहिएगा गुजरात है। जो गुजरात का तटीय रेखा सबसे लंबा है, कितना है? तो आप लोग कहिएगा 1663 किलोमीटर है। आप लोग से पूछेगा कि सबसे छोटा तटीय रेखा वाला राज्य कौन सा हो जाएगा? तो गोवा हो जाएगा। तो ये दोनों पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। सबसे बड़ा कहेगा तटीय रेखा वाला राज्य तो गुजरात, सबसे छोटा कहेगा तो गोवा। यहाँ पर देखिए बतलाया गया तट रेखा वाले 9 राज्य। यहाँ पर देखिएगा लिखा गया है गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। ये 9 नाम जो है आप लोग याद रखिएगा। आइए मैं इसको भी डायग्राम के माध्यम से आप लोग को समझाने का प्रयास करूंगा। तो यहाँ से यहाँ तक जो है ये जो तटीय सीमा लगा हुआ है भारत के साथ। यहाँ से यहाँ तक जो तटीय सीमा लगा हुआ है, तो यहाँ से यहाँ तक क्या है? तटीय सीमा है। यहाँ पर सबसे पहले याद रखिएगा गुजरात, 2 नंबर पर याद रखिएगा महाराष्ट्र, 3 नंबर पर याद रखिएगा गोवा, यहाँ पर छोटी सा है गोवा, 4 नंबर पर याद रखिएगा कर्नाटक, उसके बाद जो है 5 नंबर पर याद रखिएगा केरल। तो 5 राज्य आप लोग इस तट से याद रखिएगा, यानी पश्चिमी तटीय से 5 नाम याद रखिएगा और 4 नाम इधर याद रखिएगा। यानी 6 नंबर पर तमिलनाडु, 7 नंबर पर आंध्र प्रदेश और यहाँ पर 7 नंबर के बाद 8 नंबर पर उड़ीसा हो जाएगा और 9 नंबर पर यहाँ पर पश्चिम बंगाल हो जाएगा। तो टोटल 9 तटीय राज्य का नाम याद रखना है। कौन कौन? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा, उसके बाद पश्चिम बंगाल। इस प्रकार से आप लोग को नाम याद रखना है। यहाँ से यहाँ तक की लंबाई आप लोग बतलाइएगा, जो कि अभी मैं आप लोग को बतलाया हूँ 6100 किलोमीटर। आप लोगों को लक्षद्वीप सहित आप लोगों से पूछेगा, इन सभी को ऐड करके पूछेगा तटीय जो है लंबाई। तो आप लोग क्या ना बतलाइएगा, जल्दी से इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप लोग छाप दीजिए। आइए हम लोग यहाँ पर समझते हैं। यहाँ पर बतलाएगा तट रेखा वाले केंद्र शासित प्रदेश। यहाँ पर देखिएगा तो सबसे पहले पुदुचेरी, उसका दमन दीव, अंडमान निकोबार और जो है लक्षद्वीप आप लोग याद रखिएगा। ये जो है वही है, यानी जिसका जो है तट हम लोग ऐड कर रहे थे और जो मैं आप लोगों से अभी पूछा हूँ कि 6100 में कितना हम लोग ऐड करेंगे, जो लक्षद्वीप का तटीय रेखा है, और दोनों को ऐड करके आप लोग बताइए कि टोटल जो है कितना हो जाएगा। यानी आप लोग से पूछेगा कुल तटीय रेखा की लंबाई आप लोग बताइए। आप लोग कितना बतलाइएगा इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। आप लोग से पूछेगा मुख्य जो भारत के मुख्य भूमि का तटीय लंबाई, आप लोग कहिएगा 6100 किलोमीटर। तो आप लोग जल्दी से बताइए कितना हो जाएगा। 7500 कितना मैंने आप लोग को बताया था, जल्दी से इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। यहाँ पर क्या खत्म हो गया? यहाँ पर सभी पॉइंट जी हाँ खत्म हो गया। आइए हम लोग आगे के जो पेज पर हम लोग समझते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों के सामने दिया गया है भारत के राज्य और राजधानी, और इसका जो स्थापना वर्ष भी यहाँ पर दिया गया है। तो इस पेज को ही आप लोग क्या करिएगा, रट डालिएगा। टोटल 28 राज्य यहाँ पर दिया गया है और नीचे में 8 केंद्र शासित प्रदेश दिया गया है। इस राज्य का स्थापना कब है, आप लोग डेट भी याद रखिएगा। और जो है ये इसका राजधानी क्या है, इसमें कितने जिला है, यानी किस राज्य में कितना जिला है, और इसका भाषा क्या है, और इसका क्षेत्रफल आप लोग याद रख सकते हैं तो रखिएगा, अदरवाइज क्षेत्रफल नहीं भी याद रखिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अदरवाइज आप लोग जिस राज्य से हैं उस राज्य का क्षेत्रफल जरूर याद रखिएगा। इन सभी को आप लोग याद रख लीजिएगा। और यहाँ पर जो है केंद्र शासित प्रदेश यानी यूनियन टेरिटरी का भी लिस्ट दिया गया है, जिसका स्थापना वर्ष दिया गया है, राजधानी दिया गया है और भाषाएं दिया गया है। तो इन सभी को भी याद रखिएगा। ये जो है आप लोग का होमवर्क आज के सेशन में रहने वाला है, क्योंकि मैं यहाँ पर आप लोगों को क्या ही समझा पाऊंगा, क्योंकि यहाँ पर रटने वाला क्वेश्चन है सभी। आइए हम लोग आगे के पॉइंट को समझते हैं।
यहाँ पर देखिएगा बतलाया गया है, सभी पॉइंट को आप लोग पूरा जो है बेहतरीन तरीके से समझिएगा। भारत का अक्षांशीय अंतराल जो है यहाँ पर ये कैलकुलेट करके बतलाया गया है, इसको छोड़िए, हम लोग आगे के जो मेन पॉइंट है उसको समझते हैं। तो शीर्ष 5 तट वाले राज्य और केंद्र शासित प्रदेश यहाँ पर देखिएगा। तो यहाँ पर देखिए राज्य केंद्र शासित प्रदेश हम लोग क्या करते हैं, आज के सेशन को यहीं पर स्टॉप करते हैं, क्योंकि इसको पूरा पढ़ेंगे तो ऑलरेडी जो है ये सेशन लंबा हो चुका है, तो बहुत ज़्यादा ये लंबा हो जाएगा, पूरा हम लोग देखेंगे इस पेज को। तो उसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि कहाँ तक जो है दूसरा यहाँ पर टॉपिक चलने वाला है। तो आज के सेशन में जो है पूरा कंप्लीट नहीं हो पाएगा, इसीलिए आज के सेशन को हम लोग यहीं पर स्टॉप करते हैं। तो आप लोग बताइएगा, जो भी आप लोग के मन में डाउट रह जाता है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप लोग हमसे पूछ सकते हैं, बता सकते हैं। तो अपना राय इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। आज का सेशन कैसा रहा एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और जिन लोगों को जानकारी नहीं है, ये इस चैनल पर ये सेशन चल रहे हैं, यानी इस सेशन के माध्यम से हम लोग खान सर के जो पॉकेट जीके बुक है इसको लाइन बाय लाइन रिवीजन कर रहे हैं। जिन लोगों को पता नहीं है उनके पास इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट करके अपना राय इस वीडियो में जरूर बताइएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं कल के सेशन में, तब तक के लिए आप सभी को टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।